पुलिस की कार्यशैली से नाराज दो भाई अपनी बहन के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भागलपुर डीआईजी विवेकानंद के कार्यालय पहुंचकर आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। मृतका के भाई ने कहा कि उनकी बहन भागलपुर में रहकर कंपटीशन की तैयारी करती थी। इसी दौरान बाईपास थाना क्षेत्र की रहने वाले रजनीश कुमार दास से बहन को प्रेम हो गया और दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। जब रेनू ससुराल गए तब उसे पता चला कि रजनीश की पहले से ही शादी हो चुकी है और 2 बच्चे भी हैं, जिसको लेकर विवाद होना शुरू हुआ और रेनू को कमरे में बंद कर उसकी पिटाई की जाने लगी। उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर शव को नदी के पास गड्ढा खानकर दफना दिया गया। मामले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर दोनों भाइयों ने थाने से लेकर वरीय पदाधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या दोनों भाई को उसकी बहन के गुनहगार को सजा मिल पाती है या फिर नहीं। मेरी बहन का नाम है रेनू कुमारी और वो पढ़ती थी भागलपुर में रहकर। और रजनीश जो है, रजनीश कुमार दास जो है, जिसका घर है करमपुर और थाना क्षेत्र आता है बाईपास थाना, और वो भागलपुर में मेरी दीदी पढ़ती थी। और रजनीश कुमार से किसी तरह से उसे मतलब कि मेल मिलाप हुआ और मतलब कि एक दूसरे को जानने लगा और जानते जानते एक दूसरे से लव किया और लव किया। फिर उसके बाद एक दूसरे को मतलब कि ज़्यादा पहचान जान में आया और फिर रजनीश जो है ना, मेरी दीदी को हमेशा झांसा देने लगा कि तुमको बाहर भेजेंगे पढ़ने के लिए, दिल्ली भेजेंगे, तुम मुझसे शादी कर लो। और यही करके झांसा देकर जो है कुछ दिन पहले मतलब कि 28 अप्रैल को मर्डर हुआ, उससे पहले कुछ दिन 20 दिन पहले उसको झांसा देकर रजनीश बोला कि चलो मेरे घर पर जो है लव मैरिज, पहले शादी कर लिया हो। फिर बोला कि शादी किया। मेरी दीदी बोला कि चलिए कोर्ट मैरिज से शादी करेंगे। तो बोला कोर्ट मैरिज से शादी नहीं, तुम्हारा बाप अगर 2 लाख रुपया पैसा और बाइक देगा तभी हम जो है अति करेंगे, कोर्ट से शादी करेंगे। तो दीदी बोला कि पैसा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन अभी ऐसे शादी कर लेते हैं। तो वो दोनों रजनीश बलजोबरी उससे शादी करवा लिया और घर पर लेकर गया। घर पर ले जाने के बाद मेरी दीदी वहाँ कुछ दिन रही और कुछ दिन रहने के बाद मेरी दीदी को पता चला कि रजनीश का पहले से शादीशुदा था और उसका बच्चा भी था। जब उसकी वाइफ वहाँ पर आई तो डेली मेरी दीदी को टॉर्चर करने लगा और मारने लगा। जब मेरी दीदी बोली कि हम नहीं रहेंगे ऐसे वैसे, तो बलजोबरी उसको घर में रूम में बंद करके रखा और मोबाइल फ़ोन भी ले लिया, सारा कुछ ले लिया, ना हम लोगों से बात करने दिया। और फिर धीरे धीरे ऐसे करके हुआ, कुछ दिन हुआ। उसके बाद जो है ना मेरी दीदी को उन लोगों ने मतलब गला दबाकर मार दिया जान से। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। भागलपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच जिला विधिक संघ के अधिवक्ताओं के 10 पदों पर चुनाव प्रारंभ हो गया है, जहां 2791 अधिवक्ताओं ने अपना मत का प्रयोग करेंगे, जबकि 114 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला 19 मई को देखने को मिलेगा। वहीं एक बड़ी अजीबोगरीब चीज देखने को मिली, जहां एक तरफ संघ का मतदान हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ जिला विधिक संघ बचाव संघर्ष समिति द्वारा चुनाव में धांधली एवं वित्तीय अनियमितता को लेकर अधिवक्ता अजीत कुमार सोनू और कपिल देव कुमार आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, जो आमरण अनशन का तीसरा दिन है। जबकि आमरण अनशन पर बैठे अधिवक्ता कपिल देव कुमार का हालत गंभीर हो गया है, जिसको अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं आमरण अनशन पर बैठे अधिवक्ताओं के सवालों पर चुनाव अधिकारी ने कहा कि आमरण अनशन पर बैठे अधिवक्ता अजीत कुमार सोनू अधिवक्ता नहीं है। अधिवक्ता अजीत कुमार सोनू का लाइसेंस रद्द हो गया है, जिसे आमरण अनशन पर बैठने का कोई औचित्य नहीं है। कुल 10 पद पे चुनाव है, उसमें से टोटल प्रत्याशी 114 है। बूथ है 8, मतदाता 2791। चुनाव यह भगवान की कृपा से, अल्लाह का करम है कि सब लोगों का सहयोग मिलते हुए बिल्कुल शांतिपूर्ण जो है चुनाव हो रहा और अपना सब लोग जो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और बड़ा खुशी खुशी अपना मत कर करके आ रहे हैं, जा रहे हैं। परिणाम कब आएंगे? रिजल्ट मतलब गिनती हम लोग कल से ही शुरू करेंगे। चुनाव में भी अनियमितता है, जो मॉडल रूल के अनुसार एक तो चुनाव नहीं हो रहा है, जो इनके समर्थक में है वो वोटिंग कर रहे हैं। हम लोग गांधीवादी विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं और उसी के अनुसार हम लोग सत्याग्रह आंदोलन आमरण अनशन पर हैं। हमारी मांग है, इन लोगों ने जो पहले से तय किया था टीक वाला, जो आज तक सील मोहर पे बात हो रही थी, उसी सील मोहर से हम लोगों ने कहा था चुनाव करवाइए। अनियमितता तो बहुत सारे हैं, इसके पूर्व भी संजय कुमार मोदी जी ने जो आरोप लगाया था वो सारा FIR सब है, सारा लिखित है।
हमारी एक मांग नहीं है, सारी मांग आप देख सकते हैं। निर्वाचन पदाधिकारी इतना बता दे कि वो किस मॉडल रूल के तहत मतदान के लिए स्वस्तिक चिन्ह को बदले। बहुत सारी बातें हैं, सारी बातों को नहीं रख सकते। हमारे दोनों जो है देख रहे हैं अभी किस स्थिति में है। सुनिए, हम अकेले घर शिफ्ट कैसे करेंगे? ये सामान लाना ले जाना, ओफो। अकेले नहीं, हमारे साथ है मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स, जो हाउस होल्ड गुड्स पैकिंग एंड शिफ्टिंग, लोकल एंड आउटडोर शिफ्टिंग, ऑफिस फर्नीचर शिफ्टिंग कराते हैं, कहीं भी कभी भी। नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत परवत्ता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला पहुंच पथ पर वैभव होटल के सामने किराना दुकान संचालक झंडापुर थाना क्षेत्र के झंडापुर सेकटोला निवासी मोहम्मद फारूक का क्षत विक्षत अवस्था में शव बरामद हुआ। परवत्ता पुलिस द्वारा शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया भेज दिया गया। वहीं घटना की सूचना पुलिस ने मृतक के परिजनों को दिया। जानकारी के अनुसार गुरुवार देर रात उनके गांव के ही 3 व्यक्ति के द्वारा दुकान से बुलाकर उसे कहीं ले जाया गया। वहीं शुक्रवार शाम किराना दुकानदार का शव होटल से 20 मीटर आगे फेंका हुआ बरामद हुआ। मृतक के पुत्र महताब आलम ने बताया कि सुबह तक नहीं मिले तो अचानक फोन आया कि उनके पिताजी का शव होटल के 20 मीटर आगे फेंका हुआ है, जिस पर हम लोगों ने वहां पहुंचकर देखा तो सर पर पत्थर से प्रहार कर एवं गला दबाकर उनकी हत्या की गई है। पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये घटना सर कल 17 तारीख के सुबह में 2 बजे वो आया था 3 आदमी से। मेरे गांव का है मोहम्मद फूलो और एक संदी बुल्लेस नाम है, और फूलो का मेरा भाई एक है, उसका नाम नहीं पता है सर। तो वो सब आया था और जो है मेरे गांव का वो सब देखा था, वो मिला भी और वो उनसे पूछा तो वो बोला कि मेरा ट्रक आ रहा है तो हम ससुराल से आ रहे हैं। इसके बाद वो सब दारू पी के फूल था 3 आदमी थे। मेरे पापा के पास मोहम्मद फूलो अकेला आए, कुड़िया लिए पापा से। पापा गांव का था, पापा को बुलाएं, पापा चल गए कि गांव का है, वार्ड है वो अभी। तो पापा बुलाए, उनको पापा को बुलाएं तो पापा उनके साथ गए। इसके बाद 2 बजे जब पापा उनके साथ गए, होटल का स्टाफ रंजीत कुमार को बोले कि हम आ रहे हैं बाथरूम से। तो इसके बाद वो बोला कि बाथरूम ठीक है जाइए। तो इसके बाद फिर वो 2 बजे गए। फिर इसके बाद पापा मेरा उधर से रिटर्न नहीं आए। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।